संत तुकाराम, भक्ति का अमर दीपक। संत तुकाराम का जन्म महाराष्ट्र के पुणे जिले के निकट देहू नामक गांव में हुआ था। वे चंद्रसेन और कन्याबाई के पुत्र थे। उनका परिवार भगवान विट्ठल का परम भक्त था। तुकाराम बचपन से ही शांत स्वभाव के, विनम्र और करुणा से परिपूर्ण थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका मन सांसारिक कार्यों में कम और भगवान की भक्ति में अधिक लगने लगा। उनका विवाह जीजाबाई नामक स्त्री से हुआ, जो धार्मिक नहीं थी। तुकाराम का मन व्यापार में नहीं लगता था। वे अधिकतर समय भजन, कीर्तन और ध्यान में बिताते थे। यही बात परिवार में कलह का कारण बनने लगी। एक समय ऐसा भी आया जब भयंकर अकाल पड़ा और तुकाराम के परिवार में भूखमरी की स्थिति बन गई। उन्होंने अपना सारा अनाज दूसरों को दान में दे दिया। जीजाबाई इससे बहुत नाराज़ हुई। समाज भी उनका मजाक उड़ाता था कि यह व्यक्ति न परिवार संभाल सकता है, न ही धन कमा सकता है। लेकिन तुकाराम को इन बातों की परवाह नहीं थी। उन्होंने विठोबा से कहा, हे विट्ठल, तू ही मेरा सहारा है, मेरा सब कुछ तू ही है। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तुझ पर विश्वास रखता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक दिन अत्यंत दुखी होकर तुकाराम ने भजन और ध्यान में लीन होकर नदी किनारे तपस्या की। कई दिन बीते, उन्होंने जल अन्न त्याग दिया। तभी उन्हें स्वप्न में भगवान विठोबा के दर्शन हुए। विठोबा ने कहा, तुकाराम, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तू मेरे सच्चे भक्त में से एक है। जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वे तुझे मजबूत बनाएंगे। तू लिख, तू मेरे नाम का कीर्तन कर और समाज को सत्य का मार्ग दिखा। वह क्षण उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बना। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे समाज को भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाएंगे। संत तुकाराम ने मराठी भाषा में अभंग की रचना शुरू की। ये अभंग इतने सरल और हृदयस्पर्शी थे कि आम जनमानस उनमें जुड़ता चला गया। उनके कुछ प्रसिद्ध अभंग इस प्रकार है। जेणे वाचले से प्रेम भाव, तेणे जाणे विठोबाचे ठाव। उनकी वाणी में केवल शब्द नहीं, अनुभव था। साधक का, एक प्रेमी का, एक त्यागी का। तुकाराम की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती गई। इससे कुछ पंडित और समाज के तथाकथित विद्वान जलने लगे। उन्होंने तुकाराम को बुलाया और कहा, तुम अयोग्य हो, शास्त्र नहीं जानते, फिर कैसे भक्ति की बात कर सकते हो। उन्होंने तुकाराम से उनकी सभी अभंग रचनाएं नदी में फेंकने को कहा। तुकाराम ने शांत भाव से ऐसा ही किया और विठोबा से प्रार्थना की, प्रभु, यदि मेरे शब्दों में सच्चाई है तो ये जल के में नष्ट नहीं होंगे। कुछ दिनों बाद वही पन्ने नदी के जल से निकलकर वैसे ही सुरक्षित मिल गए। यह चमत्कार देखकर लोग स्तब्ध रह गए। वे समझ गए कि तुकाराम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि ईश्वर के साक्षात दूत हैं। तुकाराम ने संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव की परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच के भेद को नकारते हुए एक नई सामाजिक चेतना जगाई। वे कहते थे, भगवान को पाने के लिए मंदिरों और ग्रंथों की नहीं, बल्कि सच्चे हृदय और प्रेम की आवश्यकता है। उन्होंने कीर्तन यात्रा शुरू की और गांव-गांव में जाकर लोगों को हरि नाम जपने की प्रेरणा दी। उनका एक ही संदेश था, राम कृष्ण हरि बोलो, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। उनकी कीर्तन मंडली में हर वर्ग, हर जाति के लोग सम्मिलित होते। यह तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के लिए क्रांतिकारी विचार था। कहा जाता है कि एक दिन तुकाराम अपने गांव में हरि कीर्तन कर रहे थे। तभी आकाश में एक दिव्य रथ उतरा और विठोबा ने उन्हें अपने धाम बुलाया। तुकाराम सबके सामने उसी दिव्य रथ में सवार होकर सजीव स्वर्ग गए। यह घटना आज भी तुकाराम बीज के रूप में मनाई जाती है।